डियर स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 14 लेके आया हूं, जिसमें से हमने पिछले लेक्चर में जानकारी प्राप्त की थी कि विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो इस लेक्चर नंबर 14 में हम आज देखेंगे कि कैसे समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रख देंगे तो उस पर बल कितना होगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा और बल आघूर्ण मतलब मोमेंट का मान कितना होगा। तो चलिए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। तो आगे है मेरे सामने कि व्यंजक पढ़ना क्या मान होता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल विद्युत बल, एक तरह से फोर्स का व्यंजक, उसके बाद बल आघूर्ण का व्यंजक, मतलब दो को व्यंजक निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं विद्युत बल का व्यंजक क्या होगा। तो किस में, तो कहीं ना कहीं क्या कह रहा है, समरूप विद्युत क्षेत्र में। तो आपको बताए थे समरूप विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं दिशा समान होता है। मतलब कहीं ना कहीं फिगर भी आपको इस तरह से बतलाए थे समरूप विद्युत क्षेत्र में। मान लीजिए यदि समरूप विद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या रखेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र ही मानते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, आपने पीछे भी पढ़ा है कि जब दो समान परिमाण में विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को विद्युत द्विध्रुव रख लेते हैं। मानिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तब द्विध्रुव है तो कहीं ना कहीं आवेश रखिएगा। इस पर माइनस क्यू आवेश रखते हैं तो इस पर प्लस क्यू आवेश रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अब द्विध्रुव यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, 12, द्विध्रुव की लंबाई 12 होती है तो 12 दे दिए। तो हाँ कहीं ना कहीं अब विद्युत क्षेत्र में दो तरह के आवेश हैं। तो विद्युत क्षेत्र में जब दो तरह के आवेश है तो बल का मान निकालना है, फोर्स कितना कार्य होगा। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि दो तरह के आवेश, पहला क्या है Q1 और दूसरा Q2 है। फोर्स भी दो तरह के कार्य होंगे इस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कब होता है, जब बल और आवेश दिया गया है। तो क्या होता है, तीव्र और F बाय Q0 होता है, जहाँ Q0 मतलब आवेश के रूप में क्या कार्य करेगा, Q प्लस Q हो या माइनस Q कार्य करेगा। मान लिया बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण तो कुछ फोर्स लगेगा, तो क्या हो जाएगा, मानते हैं इस फोर्स को क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा विद्युत बल धन या ऋण आवेश पर डिपेंड, मतलब माइनस या प्लस, माइनस को प्लस या माइनस चिन्ह को नहीं लेते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है, प्लस या माइनस चिन्ह इंपॉर्टेंट दर्शाता है, लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्लस क्यू आवेश के कारण तो प्लस क्यू इंटू ई, फिर आगे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फोर्स निकालना है, माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर फोर्स, कहीं ना कहीं इस फोर्स को हम क्या मान लेते हैं, F2 यदि मानते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई। ये आपका था विद्युत, कहीं ना कहीं दोनों आवेश के कारण फोर्स निकल गया। ठीक उसी प्रकार हमको क्या कहता है, तो कुल फोर्स निकालने के लिए ना, तो लिखते हैं यहाँ देखिए हमने भाषा में क्या लिखा है, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है, जिसको एक समरूप विद्युत क्षेत्र में ई में इस प्रकार रखेंगे कि क्या हो, द्विध्रुव के साथ कितना डिग्री कोण अंतरित करता हो, थीटा डिग्री कोण बनाता हो, विद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा डिग्री कोण अंतरित करता हो। तो मानते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर, बिंदु P नहीं, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला P नहीं होगा, है कि P हमने यहाँ बिंदु कोई माना नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। प्लस क्यू आवेश पर हमने क्या माना, लगने वाला विद्युत बल F1 बराबर प्लस क्यू इंटू ई। ठीक उसी प्रकार क्या होगा, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या निकलेगा, लगने वाला विद्युत बल कहीं ना कहीं F2 आएगा, तो F2 क्या है, माइनस क्यू इंटू ई। अब दोनों आवेश के कारण निकल गया, इसलिए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल विद्युत बल अकॉर्डिंग टू फिगर, विद्युत द्विध्रुव पर
लगने वाला कुल विद्युत बल क्या मानते हैं, एफ टोटल मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ टोटल इक्वल टू कहीं ना कहीं क्या F1 फोर्स ऑफ F1 प्लस फोर्स ऑफ, दोनों को जोड़िएगा ना वो, ठीक उसी प्रकार हमने जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं एफ टोटल क्या है मेरा, एफ टोटल इक्वल टू F1 का परिमाण क्या है प्लस Q इंटू ई, प्लस F2 का क्या है माइनस Q इंटू ई। कहीं ना कहीं यहाँ देखिए प्लस Q इंटू ई प्लस माइनस माइनस Q इंटू ई, कट के क्या होगा, कहीं ना कहीं दोनों कट के जीरो होगा। तो मेनली मेरे पास व्यंजक क्या है, एफ टोटल इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आया जीरो। मतलब यहाँ से याद रखिएगा, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर लगने वाला, द्विध्रुव पर लगने वाला कुल विद्युत बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से तो निकल गया विद्युत बल का मान। इसके बाद हम देखते हैं बलागुण का क्या व्यंजक होगा। ठीक इसी में समरूप विद्युत क्षेत्र में जब किसी विद्युत द्विध्रुव को रख देंगे तब वहां बलागुण का क्या व्यंजक होगा। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, तो आगे हम बताते हैं बलागुण का व्यंजक। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि बलागुण का व्यंजक। तो बलागुण का व्यंजक चलते हैं परिभाषा से निकालते हैं, फिगर में कैसे बलागुण का मान निकालेंगे। तो परिभाषा से होता है बलागुण बराबर क्या हो जाता है, किसी एक आवेश का परिमाण गुना क्या होता है, द्विध्रुव की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। कहीं ना कहीं आप बलागुण को क्या टॉर्क, इसको आप इस तरह से भी साइन से स्विच करते हैं या कैपिटल टी भी यूज कर सकते, दोनों साइन इसी का होता है, बलागुण का ही होता है। तो हम यहाँ टी यूज करते हैं, टी इक्वल टू दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण मेरे पास क्या है Q इंटू ई, Q इंटू प्लस माइनस दोनों यूज कर सकते हैं। हम मान लेते हैं Q इंटू ई गुना इसके बीच की लंबवत दूरी। कहीं ना कहीं द्विध्रुव में लंबवत दूरी कहीं है, नहीं है, तिरछा है कहीं। अब इसको लंबवत दूरी प्राप्त करने के लिए बिंदु A को हम कुछ इस तरह से आगे बढ़ाते हैं और बिंदु B से कुछ इस तरह से बढ़ाते हैं ताकि हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सके। बिंदु C पर मिला, समकोण त्रिभुज का निर्माण किया, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ से देख रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे पास समकोण त्रिभुज बनने के पश्चात मेरे पास लंबवत भुजाएं आ रही है। क्या लंबवत दूरी BC, भुजाएं यही ना होगा, द्विध्रुव की लंबवत दूरी तो BC मालूम है, नहीं है तो BC डायरेक्ट लिख लीजिए, BC। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यदि कहीं ना कहीं हम BC का मान निकाल लेंगे इस फिगर में से, BC का मान निकाल के यदि रख देंगे तो मेरे पास क्या बलागुण टॉर्क का मान निकल जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं BC का मान निकालेंगे कैसे। तो BC का मान निकालने के लिए तो आप लोग कहीं ना कहीं 10th में हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे कि एक कोण का मान दे दे और एक भुजा की लंबाई दे दे तो दूसरे भुजा की लंबाई ज्ञात किया जा सकता था। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं आपको BC निकालने के लिए कहा था। यदि यहाँ थीटा कोण बन रहा है, ये मेरा आधार BC कहीं ना कहीं लंब कहलाएगा और मालूम मेरे पास क्या है, तिरछी भुजा मतलब कर्ण। कर्ण मालूम है, लंब निकालना मतलब कहीं ना कहीं किसके बीच रिलेशन दर्शा रहा है, लंब और कर्ण के बीच। लंब और कर्ण किसमें होता है, किस ट्रायंगोमेट्रिक फंक्शन में, साइन या कॉसेक में होता है, मतलब कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ए पे तो कोण बन रहा है, इस तरह से ले लीजिए कि BCA में साइन थीटा यूज कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब मेरा क्या है BC, BC बटे कर्ण, कर्ण मेरा क्या है AB। कहीं ना कहीं देखिए कि 20 AB क्या है, भाग में इधर आएगा तो गुना में, AB गुना साइन थीटा बराबर BC। तो BC बराबर क्या, AB गुना साइन थीटा। अब AB की देखिए दूरी मालूम है, AB का मान मालूम है, तो AB का मान मालूम है क्या है, कहीं ना कहीं 12 है, द्विध्रुव की लंबाई है 12 है। AB के स्थान पे आप 12 इंटू साइन थीटा, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड।
कहीं ना कहीं समीकरण सेकंड का मान किस में, फर्स्ट में रख देंगे, मतलब बीसी का मान यहाँ रख देंगे तो मेरा टॉर्क का मान निकल गया, ये तो निकालना था मेरे पास। तो आगे हम चलते हैं, समीकरण सेकंड का मान, सेकंड का मान किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। जब फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट मेरा क्या है, टॉर्क टी बराबर क्यू इंटू ई इंटू बी सी, यही बी सी का मान रखना है, क्यू इंटू ई इंटू बी सी। बी सी मेरे पास क्या है, क्यू 2l साइन थीटा है। तो अब कहीं ना कहीं देखिए आप आघूर्ण के रूप में इसको लिख सकते हैं, Q2l है तो इसको एक साथ लिख देते हैं, Q इंटू 2l, इधर क्या बच जाएगा, E निकल जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कहीं ना कहीं आप यहाँ देखें द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2l, तो Q इंटू 2l के स्थान पे आप क्या यूज कर सकते हैं, P यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ P लिखते हैं, टॉर्क T बराबर P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं देखिए मेरे पास, आपके पास व्यंजक क्या है, T बराबर PE साइन थीटा। यदि इस व्यंजक को आगे हम और लिखेंगे तो कहीं ना कहीं सदिश में चलेंगे, वेक्टर में चलेंगे, तो वेक्टर में आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि यदि हम इसको वेक्टर के रूप में लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस में क्या होता था, साइन थीटा होता था, यही डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, कॉस थीटा होता था। लिखते थे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार देखिए पी ई साइन थीटा है, कहीं ना कहीं साइन थीटा है तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। कहीं ना कहीं जब इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई लिख सकते हैं, ताकि हम जानते हैं बल आघूर्ण क्या होती है, सदिश राशि। ये आपका क्या है, वेक्टर रूप में नहीं है। जब इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, सदिश रूप में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा। तो मेनली आपके पास बल आघूर्ण का व्यंजक क्या है, टी बराबर टॉर्क बराबर पी साइन थीटा आया। बल, विद्युत बल का व्यंजक निकल गया, बल आघूर्ण का व्यंजक निकल गया। इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए। आगे हम देखते हैं इसमें कुछ स्थितियां केस बनते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे हम बल आघूर्ण का अभी तुरंत व्यंजक देखे थे, टी बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा होता है। तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व, जैसे पूछ देगा कि महत्तम बल आघूर्ण का मान कितना होता है, महत्तम बल आघूर्ण के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए। आगे देखते हैं मतलब इस तरह का ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व होगा। तो पहला स्थिति हम ये देखते हैं, केस फर्स्ट, कि आपके पास दो चीज आया, बल आघूर्ण का जो व्यंजक देखे थे क्या आया था, टी बराबर पी साइन थीटा आया था। दो चीज, कहीं ना कहीं पी और ई, पी मेरा क्या था, विद्युत आघूर्ण, और ई मेरा क्या, विद्युत क्षेत्र। कहीं ना कहीं अब इसी दोनों के बीच रिलेशन से तो मान लेते हैं जब थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कहने का मतलब क्या, इसको हम विस्तार से लिखते हैं, अर्थात ए की इस दोनों के बीच का कोण कब 0 डिग्री होगा, पी और ई का, जब दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए। मतलब अर्थात याद रखिएगा कि वेक्टर पी मतलब विद्युत आघूर्ण एवं बल विद्युत क्षेत्र दोनों क्या हो, दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। जब एक ही दिशा में होगा तब ना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो जानते हैं अपन सूत्र से, टी बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। मतलब आप थीटा यहाँ क्या यूज कीजिएगा, 0 डिग्री यूज कीजिएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन 0, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने पी ई साइन 0 का 0 मतलब 0 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ से ये बना कि जब द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हो तो वहां पर बल आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद केस सेकंड, दूसरा स्थिति देखते हैं। केस सेकंड क्या, अब 0 डिग्री, अब हो सकता है ये दोनों परस्पर लंबवत हो। मतलब इसमें यदि कहेगा फिगर बनाने, तो फिगर आप किस तरह से बनाइएगा, तो देखिए एक समरूप विद्युत क्षेत्र लेते हैं जिसमें हमको क्या रखना है, एक कहीं ना कहीं आपको द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव रखना है। तो विद्युत द्विध्रुव हम इस तरह से रखते हैं। अब समरूप विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इधर है, कहीं ना कहीं बल आघूर्ण की दिशा इधर होनी चाहिए। तो यहाँ ऋण मान लेते हैं, यहाँ धन मान लेते हैं। अब आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की, ऋण से धन मतलब इधर होगा। अब देखिए दोनों एक ही दिशा में, तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब फिगर आपका इस तरह से हो गया। अब यही केस सेकंड, जब दूसरा स्थिति कहेगा कि दोनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो,
जब लंबवत होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होने कहने का मतलब कि भाषा में लिखते हैं इसको, अर्थात क्या, P एवं E परस्पर लंबवत हूँ। वेक्टर P एवं वेक्टर E परस्पर लंबवत हूँ। लंबवत में याद रखिएगा फिगर किस तरह से बनेगा, तो कहीं ना कहीं फिगर देखिए हम बनाते हैं। अब एक समरूप विद्युत क्षेत्र E बनाते हैं और यहाँ एक सीधा सीधी लंबवत क्या करना है आपको, विद्युत द्विध्रुव इस तरह से लंबवत रखते हैं। ये आपका विद्युत क्षेत्र E का डायरेक्शन है, यहाँ विद्युत द्विध्रुव -q +q, कहीं ना कहीं आप क्या इधर हो गया, ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री पे होगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या है, लंबवत है। तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, लंबवत होगा, तो आघूर्ण का मान क्या होगा, तो चलते हैं T बराबर P साइन थीटा से। तो T बराबर P साइन थीटा क्या रखना आपको, 90 डिग्री रखना है। तो मेनली T बराबर P साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मेनली याद रखिएगा T बराबर क्या होता है, PE, मतलब ये कि यहाँ याद रखिएगा कि 90 डिग्री में बल आघूर्ण का मान क्या होता है, महत्तम होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो आपसे पूछेगा कि महत्तम बल आघूर्ण के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 90 डिग्री, या कहीं भूल जाइए जो याद रखिएगा बल आघूर्ण मतलब साइन थीटा। साइन थीटा में कितना डिग्री का मान ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं 90 डिग्री का मान ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा महत्तम बल आघूर्ण का मान क्या होता है, महत्तम बल आघूर्ण होने के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। आप आगे देखते हैं कि स्थिति और यही हो सकता है, डायरेक्शन सेम हुआ 0, लंबवत हो गया तो 90 डिग्री, अभी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, ये भी तो हो सकता है। तो केस थर्ड में देखते हैं, तीसरा स्थिति में कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, मतलब डायरेक्शन कहीं ना कहीं या तो इधर होगा। अब इसमें क्या मानते हैं, विद्युत द्विध्रुव मानते हैं। अब डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। मान लीजिए +q मानते हैं -q, तब कहीं ना कहीं आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या, ऋण आवेश धन, ऋण इधर है धन, मतलब तो कहीं ना कहीं यहाँ देखें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर रहता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या, ऋण आवेश धन आवेश की ओर, मतलब क्या इधर दिशा आ गया। विद्युत क्षेत्र उधर है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, थीटा कहीं ना कहीं क्या होगा 180 डिग्री। मतलब जब थीटा 180 डिग्री मतलब P एवं E परस्पर एक दूसरे के विपरीत होगा, तो बल आघूर्ण का क्या होता है, T बराबर P साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या रखिएगा 180 डिग्री, T बराबर P साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। T बराबर P 0, मतलब मेनली याद रखिएगा T बराबर क्या होता है, P को 0 से गुना कीजिए 0, मतलब इसमें भी 180 जब रहेगा तो उस समय भी बल आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा ये था आपका बल आघूर्ण के लिए तीनों स्थिति में स्थितियां जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। याद रखिएगा, उम्मीद है आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझे होंगे। यदि इस वीडियो को समझें तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी के साथ आज आपका जो है एनसीईआरटी के थ्रू पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आपको दूसरे चैप्टर के साथ विद्युत फ्लक्स एवं गॉस के प्रमेय के साथ मिलेंगे। थैंक्स।